अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जाहिद महमूद बुडापेस्ट हंगरी से। आज 23 जनवरी 2024 और आज हम बात करेंगे कुछ इमिग्रेशन के उस पे भी। और बेसिकली आज सुबह से ही आज हंगरी के अंदर एक कंट्रोल लगाया हुआ था पुलिस वालों ने, जिसको बेसिकली वो कह रहे थे कि जो इनलीगल इमिग्रेंट्स वगैरह जो इनलीगल लोग होते हैं उनके लिए, क्योंकि हंगरी के अंदर इस वक्त तक ये वाहिद यूरोपियन कंट्री है जहाँ पे इनलीगल बंदे नहीं होते। यहाँ पे हर वक्त चेकिंग होती है और बहुत सख्त चेकिंग होती है। और आज भी सुबह 7 बजे से, बल्कि कल भी थी लेकिन आज सुबह 7 से कल सुबह 7 बजे तक ये नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जो चेकअप होगा, हर बंदे के लिए चेकिंग होगी, जितने भी यहाँ पे इनलीगल लोग हैं उनके लिए। तो आज से जितने भी ट्रेन स्टेशन हो गए, मेट्रो स्टेशन हो गए, इंटरनेशनल ट्रेन स्टेशन हो गए, जो मसलन यहाँ से इटली, जर्मन, फ्रांस जो जाती हैं ट्रेन, उनके लिए भी। उसके अलावा जितने भी बसों के अड्डे हैं, स्ट्रीटें हैं, जहाँ पे भी, यहाँ पे फॉरेनर हैं, देसी हैं, जो भी हैं, सब के लिए आज कंट्रोल था और बहुत ही हाई लेवल पे कंट्रोल था आज, और इस वक्त तक भी जारी है। और ये कल सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा और उसके बाद ये नई रिपोर्ट पेश की जाएगी कि कितने बंदे इनलीगल चेक हुए हैं, कितने बंदों को चेक किया गया है, कितने बंदे इनलीगल जो मिले हैं जिनके पास आईडी नहीं थी, डॉक्यूमेंट नहीं थे, वीज़े नहीं थे, या जो भी था वो। ये काफ़ी अरसे के बाद इस तरह का कंट्रोल लगाया, ये नहीं कि ये पहले कभी इतना ज़्यादा कंट्रोल हुआ नहीं इस तरह का। और उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे आज को जो नए रूल्स वगैरह जो आए हैं उनमें। कुछ बंदों ने हमें कमेंट्स वगैरह भी किए हुए थे। कुछ बंदे तो ये पूछते हैं कि ये अभी जो कंपनियां वगैरह हैं, कुछ बंदों ने कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं कि ये कंपनियां जो है ये कैसी हैं या किस तरह की हैं। देखें, बेसिकली जो कंपनी होती है वो कुछ तो नई, बिल्कुल बिल्कुल प्योर नई कंपनी होती है, उनमें वीज़ा रेशो बहुत कम होता है, उनको वीज़ा नहीं मिलता। और जो पुरानी कंपनी होती हैं जिनका मसलन टैक्स बाकी नहीं होते, टैक्स के बकाया नहीं होते, टैक्स पेयर अच्छी जो होती है कंपनी, खासकर टैक्स जो टाइम पे देती हैं, उनके तो वीज़े मिलते ही मिलते हैं। और कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जिन्होंने टैक्स चोरी किया करती हैं, या जो भी है, जो नहीं पे करती टाइम पे, या जो, तो उनके फिर वीज़े बहुत रेशो कम होती है। और इसके अलावा भी और कुछ बंदों ने मुझे लिखा था, सर जी हंगरी में जॉब कर सकते हैं, ओवर टाइम भी मिल सकता है अगर उस, बेसिकली अभी जो नए रूल्स हैं या जो भी है उसमें एक ये था कि जो आईडी होती है ना, आईडी के पीछे कंपनी का नाम लिखा होता है, और आप उस तरह की कंपनी से दूसरी कंपनी में लीगली काम नहीं कर सकते, उसी कंपनी में ही ओवर टाइम लगा सकते हैं आप। और ओवर टाइम का काम आप कर सकते हैं अगर कंपनी अफोर्डेबल है, या अगर आपकी सेहत इजाज़त देती है कि इतना काम आप ज़्यादा करें तो आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई इतना ख़ास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जहाँ तक सैलरी की बात है, बैटरी प्रोडक्शन वर्कर के लिए एलिजिबल अदर कंडीशन, देखें यहाँ पे हर वक्त शॉर्टेज रहती है, वर्कर्स की शॉर्टेज रहती है, इस वजह से यहाँ पे वीज़े होते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग कंट्री है यूरोप में, यहाँ से ही एंट्री होती है सबसे ज़्यादा। और ग्रीस के बाद यही कंट्री सर्बिया, और सर्बिया के बाद ये हंगरी आती है। और हंगरी अभी अभी मरकज़ है, मेन मरकज़ है, इसके साथ बॉर्डर लगते हैं और हर मुल्कों से, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग नहीं ठहरते, लोग आगे चले जाते हैं अगली यूरोपियन कंट्रियों में, वहाँ पे जाके वो काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी सैलरी बच्चे, यहाँ पे जो हंगरी की सैलरी है इस वक्त वो 700 यूरो पे है, और जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं उनमें किसी की 1300, किसी के 2000, किसी की 2500, किसी की 3000, इस तरह की सैलरी हैं। यहाँ पे उस लिहाज से सैलरी काफ़ी कम है, इसलिए लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं टिकते। और यहाँ पे थोड़ा सा अभी, पहले तो डिफ़िकल्टी था यहाँ पे मसलन वीज़ा सिस्टम और ये सब कुछ, और अभी इन्होंने थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट कर दिया, खासकर फॉरनर के लिए, ताकि वो हंगरियन बंदों को जॉबें मिल सकें। इस वजह से काफ़ी इन्होंने चेंजिंग की हैं। कुछ बंदे ने कहा कि 20-25 लाख लगा के पाकिस्तान में बिज़नेस करने से बेहतर है कि, आजकल जो बेसिकली हालात हैं पाकिस्तान के, जो देखते हैं सुनते हैं, उस हिसाब से तो वैसे पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। फिर भी अपने मुल्क अपने ही होते हैं, जो शायद अपॉर्चुनिटीज़ आपको वहाँ पे मिल सकती हैं वो यहाँ नहीं मिल सकती। यहाँ आप 25-30 लगा के आके कई साल लग जाते हैं आपको यहाँ पे लीगल होने के लिए, और उसके बाद पासपोर्ट लेने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। उसके लिए भी आपको काफ़ी मेहनत चाहिए है, उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत चाहिए होगी। और
कुछ बंदों ने लिखा है कि हमने जो नवंबर और दिसंबर में भी हमने अप्लाई किए थे और अभी तक हमारे वीज़े नहीं आए। बेसिकली इन्होंने तो काम स्टॉप किया हुआ है, कुछ काम स्टॉप किया हुआ है जनवरी और फरवरी के लिए, और मार्च में आगे काम शुरू करेंगे। लेकिन जिनके पेंडिंग काम है उनके वीज़े आज हमारी कंपनी में एक हमारे अपने जानने वाले ही हैं, उनका आज भी उनको पासपोर्ट मिला है, इंडिया से हैं वो, तो उनको आज ही पासपोर्ट मिला है। यानी कि अभी वो काम कर रहे हैं और लोगों को पासपोर्ट वापस जिनके इंटरव्यू हुए हैं ना दिसंबर तक, जिनके इंटरव्यू हुए हैं उनको पासपोर्ट अभी जारी कर रहे हैं। ये आज की बात है, आज ही मुझे पता चला कि एक बंदे को बुला के उन्होंने पासपोर्ट दिया है कि उनका वीज़ा ओके हुआ था, तो वो उनको दे दिया। यानी कि जिनके पिछले प्रोसेस हुए हैं वीज़े और सब कुछ, वो उनको अभी दे रहे हैं। जिन्होंने नवंबर में इंटरव्यू वगैरह दिए थे उनकी बात कर रहे हैं, अक्टूबर नवंबर वाले उसी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अभी एक बंदे ने लिखा था मुझे, सर मैंने नवंबर में इंटरव्यू दिया था और अभी तक कोई नहीं आया। तो आपने जो जिन्होंने इंटरव्यू है ना नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले, इनका अभी आ जाएगा सबका। क्योंकि कुछ बंदों के लिए ना कंपनी से पेपर डिमांड करते हैं कि अगर कंपनी पेपर पूरे दे दी हों, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हर चीज़ मुकम्मल हो ना, तो फिर उसके लिए जल्दी प्रोसेस हो जाता है। कई दफ़ा कोई चीज़ मिसिंग होती है, कुछ साइन मिस हो जाता है या कुछ भी मिसिंग होती है, मिसिंग लेटर मांगते हैं दोबारा। वो जब दोबारा मिसिंग लेटर मांगते हैं तो फिर उस वजह से और 1 महीना लेट हो जाता है काम। जी सर जी, मेरा वर्क दिसंबर, हमारे कुछ बंदे ये लिखते हैं कि हमारा वर्क परमिट आया हुआ है और अपॉइंटमेंटें नहीं मिली और वो कैंसिल होगा या नहीं होगा। देखें, जिनके अपॉइंटमेंटें नहीं मिली वो अभी सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया इन्होंने। पुराना जो भी सिस्टम था ना, जिनके वर्क परमिट निकले हुए थे या वर्क परमिट की किसी एजेंट से बात हुई थी या जो भी था, वो अभी नहीं रहा, वो अभी ख़त्म हो गया। क्योंकि अभी नया सिस्टम शुरू किया इन्होंने, उसको कहते हैं एज ए गेस्ट वर्कर। और जो गेस्ट वर्कर आएंगे वो उनके लिए शायद फॉर्म भी नहीं होंगे, हर चीज़ चेंज होगी। जहाँ तक अभी तक बताया जा रहा है कि हर चीज़ चेंज होगी और उनका प्रोसेस टाइम भी पहले जो दूसरा 70 डेज़ है जो नॉर्मल है, लेकिन इनका उससे भी थोड़ा कम होगा, ये उस हिसाब से होगा। तो ये जो गेस्ट वर्कर आएंगे वो मैक्सिमम 3 साल के लिए यहाँ रह सकते हैं और उसके बाद उनको अपनी होम कंट्री से दोबारा अगर कंपनी उनको बुलाती है तो होम कंट्री से बुला सकती है। उनको होम कंट्री में ही वापस जाना पड़ेगा और वहाँ से ही। और ये जो PR सिस्टम था जिसको हम परमानेंट रेजिडेंस कहते हैं, वो भी अभी नहीं मिल सकता उस पर उनको, क्योंकि उन्होंने जो टाइम लगाते हैं उसके बाद उनको कंट्री छोड़नी पड़ती है जी। उसके बाद और बंदों ने भी लिखा हंगरी दिसंबर, नवंबर में जिन्होंने अभी पासपोर्ट देना शुरू किए हुए हैं और पासपोर्ट बंदों को जल्दी मिलेंगे। जो बंदे जो हैं जिनके इंटरव्यू वगैरह हुए हैं उनका तो आई होप इसी महीने में और फरवरी में पक्का उनको मिल जाएंगे पासपोर्ट। काफ़ी हद तक यही चांस है। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे, वर्क परमिट 9 वीज़ा, अगर 9 लोगों का वीज़ा हो गया था अभी तक हमारा। देखें, जिन बंदों के अभी पेंडिंग है उनका भी डिसीजन आ जाएगा जनवरी और फरवरी में 100% आ जाएगा। क्योंकि अभी उन्होंने जो देना शुरू कर दिए हैं, जो पासपोर्ट जमा थे वो देना शुरू कर दिए। सर जी, पुलिस का सर्टिफिकेट में FIR हो लेकर स्टेट में और तो हमारी कबूल कर लेता है। देखें, जो पाकिस्तान में आप पे FIR है, अगर कोई वर्क परमिट आता है पाकिस्तान से, इंडिया से, तो वहाँ से तो पाकिस्तान से तो ख़ास करके कोई ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट ये इसकी डिमांड नहीं करते बिल्कुल ही। तो अगर आप किसी पे अगर वो ये FIR वगैरह हो, तो अगर वो कोई सीरियस नौयत की होती है तो फिर वो एयरपोर्ट से ही नहीं आने देते। लेकिन आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, आपका वीज़ा हो जाएगा। अगर आप कुछ ऐसे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो फिर वो एयरपोर्ट से ही आपको अरेस्ट कर सकते हैं, वो आप वहाँ से नहीं आने देते। उसमें तो अगर छोटी मोटी कोई FIR है या कोई झूठ है या कोई इस तरह का है तो वो तो हर जगह चलता है सिस्टम है। हंगरी में इमिग्रेशन, और कई बंदों ने ऐसे कमेंट्स लिखे हुए हैं जो ये पूछते हैं कि हमें कुछ वीज़ा चाहिए, किसी को कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो इसलिए उनका और अभी और किसी ने लिखा है कि ये कंपनी कैसी है। कंपनियां बेसिकली जो होती है ना, ये खास करके जो वर्कर प्रोवाइड करती हैं दूसरी कंपनियों को ना, इस तरह की कंपनी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। वो जो आगे वर्कर प्रोवाइड करती हैं वही वर्कर लेके आती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं बड़ी कंपनियों से
اور ان کو ورکر چاہیے ہوتے ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہے. تو کمپنیاں اس کمپنی کا اتنا کوئی پھر نہیں ہوتا کیونکہ وہ نیکسٹ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں بڑی کمپنی سے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ بڑی کمپنی ہے وہ کتنے کام کی ہے, وہ اس کو دیکھ کے کرتے ہیں کہ اس کے پاس ورکر کی ضرورت ہے. اور کئی بڑی کمپنیاں جو یہاں پہ جیسے یہاں پہ ابھی سامسنگ والے بہت بڑے پروجیکٹ لگا رہے ہیں اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی ویلڈر بھی ہیں, ویلڈر بھی چاہیے اور اس طرح کے چاہیے, نارمل ورکر بھی چاہیے, پائپ فیٹر چاہیے, ہر طرح کے الیکٹریشین چاہیے. تو جو وہاں سے بندے آتے ہیں ان کے لیے جو بندے آتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ کمپنیاں پرووائڈ کرتی ہیں, ان کے بعد پرمنٹ نکلوا کے لیبر آفس سے لیتی ہیں کہ ہمیں اتنے بندوں کی ضرورت ہے. ابھی کیوں نیا پروجیکٹ ہوتا ہے, سال کا ہوتا ہے, 2 سال کا ہوتا ہے, اس حساب سے بندے آتے ہیں جی. اور اس کے بعد ہم نے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتا دیا تھا کہ ہاں رومانیہ اور بلغاریہ دونوں شنگن میں آ چکے ہیں. ابھی جس بندے کا وہاں کا ویزا ہوگا اور جو نیا ویزا بھی ہوگا, جو وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ بھی, اور جو نئے ویزے آئیں گے وہ سب لوگ ایزیلی سارے یورپ میں 30 کنٹریاں جو یورپ کی ہیں, یورپی یونین کی, اس میں ہر جگہ جا سکتے ہیں ایزیلی اور سفر کر سکتے ہیں اور 90 ڈیز وہاں پہ رہ بھی سکتے ہیں لیگلی. اس کے بعد بات کرنی تھی تھوڑی سی ہنگری کے جو ویزے وغیرہ ہے, خاص کر کے یہاں پہ بیسکلی خاص کر کے جو لوگ آتے ہیں ڈیری فارموں میں آتے ہیں. لیکن دیکھیں ڈیری فارموں میں لوگ آتے ہیں لیکن کچھ لوگ محنتی ہوتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں آ کے, تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے. جو ایسے ہی جو گھومنے کے لیے آتے ہیں یا یورپ دیکھنے کے لیے یا یورپ کے لیے آتے ہیں تو ان کے لیے نہ ہی آنا تو زیادہ بیسٹ ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ کیونکہ انہوں نے لا چینج کی ہے ابھی, اس حساب سے آگے امپلیمنٹ ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ آگے وہ کیا ہوتا ہے. اور کل ہم دوبارہ پھر ویڈیو کریں گے کیونکہ آج جو پولیس نے کریک ڈاؤن کیا تھا یہاں پہ, خاص کر کے اس لیے کہ کوئی ان لیگل بندے نہ ہوں. ان لیگل بندوں کو چیکنگ ہوتی ہے. یہ کافی عرصے کے بعد, پہلے آج سے 5-6 سال پہلے اس طرح کریک ڈاؤن 1 مہینے کا تھا ادھر, لیکن ابھی میں نے کافی دنوں بعد ہی دیکھا ہے کہ ایک کریک ڈاؤن جو شروع کیا کل سے, اخبار میں بھی تھا اور نیوز پیپر میں سب کوئی تھا. اور آج سارا دن پولیس رہی ہے. میں نے شہر میں جدھر گیا ہوں دیکھا ہے پولیس. چلو ہمیں تو نہیں روکا, نہیں دیکھا, لیکن ویسے انہوں نے ہر جگہ جو بندے پیدل تھے ان کو بھی روکا, اسٹیشنوں پہ جو بندے بیگ لے کے جا رہے تھے ان کو بھی روکا, کافی بندوں کو چیک کیا. اور آئی ہوپ یہ کل لسٹ جاری کریں گے کہ کتنے بندوں کو انہوں نے روکا اور کتنے بندوں کی چیکنگ ہوئی ہے, کتنے بندے ان لیگل پکڑے گئے ہیں اور سب کچھ. تو اس کے بارے میں ہم کل آپ سے پھر ویڈیو بھی کریں گے. تو پلیز مہربانی کر کے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو پریس کریں, اور کل ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. گڈ نائٹ.